हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम 3 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की। नेशनल अफेयर्स की बात करने के टाइम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाता है एक टर्म गोबर्धन। ये गोबर्धन क्या था और कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखना, गोबर्धन एक स्कीम थी जो कि 2018 में लॉन्च की गई थी। इसको स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंडर इसको लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे क्या एम था इस गोवर्धन मिशन का? ताकि आपका जो भी एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, जो भी काव डंग हो जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, बायोगैस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसको हम बायो एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। उसको हम जो आपका फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था थ्रू प्राइवेट पार्टनरशिप, थ्रू गवर्नमेंट पार्टनरशिप, थ्रू एंटरप्रेन्योर्स, जो भी सोसाइटीज़ में आती हैं, ताकि वो सब इसको मिलकर आगे ले जाएं। और जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो प्लांट्स का कोई एग्रीकल्चर का रेजिड्यू हो, उसको हम बायोगैस या फिर हम उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर दें। तो ये तो हो गया गोवर्धन। अभी न्यूज़ है कि जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च किया यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल गोवर्धन के लिए। बिल्कुल सही। तो ये यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोगैस सीएनजी प्लांट्स के को डेवलप करने के लिए, और एक गोवर्धन स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया। अब गोवर्धन की स्कीम की फुल फॉर्म भी होगी कुछ, बिल्कुल गोवर्धन है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। आई रिपीट, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये आपका गोवर्धन स्कीम हो गया। गोवर्धन इसका नाम। ठीक है, चलिए, तो बेसिक एम क्या था गोवर्धन का, कि वेस्ट मटेरियल को आपका बायोगैस या फिर फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट करना। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं ईपीएफओ के पेरोल डाटा एनालिसिस की। ईपीएफओ क्या होता है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया जिसमें बताया गया कि जो हमारी फॉर्मल जॉब्स है ना, उसमें हमें एक इंक्रीज देखने को मिला बाय ऑलमोस्ट 13.2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के हिसाब से।
अगर यही डाटा अगर हम फिस्कल ईयर 2022 की बात करें तो 1,22,00,000 कुछ जॉब्स यहाँ पर थी, और यही बढ़कर अब फिस्कल ईयर 2023 की अगर हम बात करें तो बढ़ के 1,38,00,000 के करीब हो गई है। ठीक है, ये उस टाइम के बाद है। और सबसे ज़्यादा एक चीज़ और, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमें ग्रोथ देखी गई है ना, वो हमने महाराष्ट्र स्टेट में देखी है इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन ऑफ फॉर्मल जॉब्स। फिर आप यहीं पे देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में वॉर लाइक सिचुएशन है, वॉर चल रही है, रशिया और यूक्रेन के बीच में तो चल ही रही है, सीरिया में सिचुएशन ख़राब हो गई थी, चाइना कभी भी ताइवान पे अटैक कर सकता है, राइट। फिर आप देखेंगे फाइनेंशियल अगर हम सिचुएशन देखें तो यूएस का अभी जो डेप्ट है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है, डेट सीलिंग को बढ़ा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। देन आप देखेंगे इसकी मदद से कभी भी आपका यूएस डिफ़ॉल्ट कर सकता था, लेकिन अब इनका लोन ही इतना ज़्यादा हो गया कि उनकी इंटरेस्ट पेमेंट भी बहुत ज़्यादा है। फिर आप देखेंगे अगर डॉलर कोलैप्स करता है तो इसके लिए इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो डॉलर पे डिपेंडेंट होती हैं, उनमें भी रिसेशन आएगा, इनमें भी रिसेशन आएगा, एंड देयर इज़ अ हाई चांस अगर रिसेशन आता है तो ये जो जॉब लॉसेस है ना वो बहुत कम हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बहुत ये बोला गया कि एक दिन में आपका 1 मिलियन, एंड आने वाले हफ्ते में जब ये रिसेशन आता है तो कम से कम 10 मिलियन तक की जॉब लॉसेस आप देख सकते हैं विद इन जस्ट यूएस इटसेल्फ, करेक्ट। तो अगर हम यहीं पे डाटा देखें एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, इन्होंने डाटा रिलीज़ किया जिसमें इन्होंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें अगर जॉब्स की देखने को मिली है महाराष्ट्र में, फॉलोड बाय तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आ जाता है आपका कर्नाटका, कर्नाटका के बाद हरियाणा और फिर गुजरात। देखो कर्नाटका क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेंगलोर है, आईटी हब है। हरियाणा की बात करें तो हमारे हरियाणा के पास आपका क्या रहेगा, गुड़गांव, गुड़गांव में काफ़ी ज़्यादा आईटी कंपनीज आती हैं। और गुजरात में फिर अब जिफ्ट सिटी बन रहा है, जिफ्ट सिटी भी आने वाले टाइम में आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रहने वाली है फॉर कंपनीज, ठीक है। और जिफ्ट सिटी में ही याद रखेंगे गांधीनगर गुजरात में इंडिया की जो पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी वो ऑस्ट्रेलिया से थी और उसका नाम था डेक्कन यूनिवर्सिटी। चलिए, पीएम स्वनिधि ये एक एप्लीकेशन है, लॉन्च की गई किसके द्वारा, तो ये पीएम स्वनिधि जो एप्लीकेशन है ना, याद रखेंगे ये हमारे यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये स्वनिधि बेसिकली है क्या, ये आपके स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च की गई स्कीम है। अगर इनको लोन चाहिए तो प्रॉपर क्रेडिट का आपकी रेटिंग्स होनी चाहिए, आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, तो वो चीज़ों को हटा दो। अगर स्ट्रीट वेंडर्स के पास तो ये सारी चीज़ें होती नहीं, तो स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड कराने के लिए ताकि उनकी जो लोन एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो सके, इसीलिए ये पीएम स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया गया। इनके यहाँ पे बताया कि 10,000 रुपये तक का यहाँ पर इनको लोन प्रोवाइड कराने की बात की गई फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिसमें से 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा अंडर दिस पीएम स्वनिधि स्कीम। ये लोन को 3 ट्रांचेज में लॉन्च किया जाएगा। एंड कमिंग बैक, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि ये आपकी स्कीम का नाम रहेगा, पीएम स्वनिधि स्कीम। आई रिपीट, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये पीएम निधि आपकी फुल फॉर्म भी हो गई, ठीक। तो याद रखेंगे इसको। एंड ये ऐप लॉन्च किया गया था टू मार्क 3 years कॉम्प्लीशन ऑफ द स्कीम, जो कि जून 2020 में लॉन्च किया गया था। एंड इन्हीं के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये पीएम स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया गया, करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स डिस्कस करते हैं हम कुछ, जैसे नेटो की बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं नेटो का 31st मेंबर कौन बना, फिनलैंड बना। फिनलैंड को ही प्रोटेक्ट करने के लिए आर्कटिक रीजन में यहाँ पर काफ़ी सारी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही हैं अभी नेटो के द्वारा। एंड ये आप देखेंगे तो रशिया का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, काफ़ी फोर्सेस थी आर्कटिक रीजन में। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेटो ने भी अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है इन द आर्कटिक रीजन। एंड इनका कहना है कि हम उन फिनलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि हमारा नया मेंबर है इस ऑफ दिस वेस्टर्न अलायंस जो कि नेटो है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम ये एक्सरसाइज कंडक्ट करा रहे हैं। कहाँ पर, आर्कटिक रीजन में, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है, विच बैंक लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल फैशन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। अब ये डिजिटल फैशन का
को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला वो बैंक कौन सा बन गया है? कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा बैंक के साथ पूछा जाए कि वो कौन सी कंपनी या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है जिनके साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने मिलके आपका ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, डिजिटल फैशन का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, वो है आपका मिंत्रा। मिंत्रा एक आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो हम कह सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक एंड मिंत्रा इन दोनों ने मिलके अभी रिसेंटली एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्रेडिट कार्ड रहेगा। ये आपका टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में इसको लॉन्च किया गया है। ज्वाइनिंग फीस रहेगी यहाँ पे 500 रुपये, और इसको जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे ना, ये आपको ई वाउचर के फॉर्मेट में वापस मिल जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे 7.5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा ऑन अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन ऑफ मिंत्रा, और जो कि 750 रुपीज़ रहेगा पर ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है। फिर यहाँ पे 5% का आपको कैशबैक भी देखने को मिलेगा, जैसे आप स्विगी, इंस्टामार्ट, पीवीआर, क्लियर ट्रिप, अर्बन कंपनी, यहाँ से आप बाय करते हैं, कुछ सेल करते हैं, तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पहली इंडियन प्राइवेट डेयरी जिन्होंने लॉन्च किया हीट इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर देयर फार्मर्स। ठीक है, तो याद रखेंगे मून मार्क वो फर्स्ट इंडियन प्राइवेट डेयरी है जिनके द्वारा हीट इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया फॉर देयर फार्मर्स। ठीक है, और ये मून पे के द्वारा लॉन्च किया गया था, मून मार्क उसका नाम रहेगा। फिर यहीं पर याद रखेंगे स्टेला एप्स, ये एक फिनटेक आर्म है मून पे प्राइवेट लिमिटेड का। इन्होंने पार्टनरशिप किया इबीसा नेटवर्क के साथ अलॉन्ग विद HDFC अर्गो एंड ग्राम कवर। इनके द्वारा मिलके एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है कि जब अगर हीट वेव्स आती हैं और हीट वेव्स की वजह से जो काउज होती हैं, जो बफेलोज होती हैं, वो अगर मिल्क नहीं दे पाती हैं प्रॉपर से, या फिर जो क्वांटिटी होती है उनके मिल्क की वो रिड्यूस हो जाती है, तो उसको इंश्योरेंस के अंडर लाने की यहाँ पे बात की गई। एंड उसी के लिए यहाँ पर आपका ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। करेक्ट, और यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि जो भी डिफाइंड सेट गाइडलाइंस होंगी, उस हिसाब से जो भी पैरामीटर्स होंगे उस हिसाब से पेमेंट की जाएगी। एंड एक फैमिली को एक ही कैटल का यहाँ पे इंश्योरेंस मिलेगा, और वो है 2000 रुपये का। करेक्ट, मैक्सिमम कवरेज ऑफ 2000 रुपीज़ है अभी, तो इसको यहाँ पर याद रखेंगे। पहले फेज में 4 स्टेट्स में 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 7000 फार्मर्स को यहाँ कवर करने की बात की गई। मून पे की बात करें तो CEO रहेंगे राहुल मलिक, और हेडक्वार्टर रहेगा बेंगलोर, कर्नाटका में। मूविंग ऑन, मनप्पुरम फाइनेंस ने लॉन्च किया एक डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन जिसका नाम रहेगा माँ मनी। ठीक है, ये मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो ये केरला बेस्ड कंपनी रहेगी। ठीक, ये एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इनके द्वारा डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया माँ मनी। ये है टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दैट आर ऑफर्ड बाय मनप्पुरम फाइनेंस अंडर वन आप। ये जो एप्लीकेशन है टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में लॉन्च की गई है, दैट इज स्मॉल सिटीज़ एंड टाउन्स में। यहाँ पे जो लोन ऑफर किया जाता है अंडर माँ मनी ऐप इंक्लूडेड वेरियस पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, फूड इंडस्ट्री के लिए, होम रिपेयर के लिए, कार लोन्स के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए लोन प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड मनप्पुरम का एक्सपेक्टेड है कि ये टच करेंगे $350 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2023 एट अ रेट ऑफ 11 to 12% एनुअली। चलिए, तो ये हो गया मनप्पुरम फाइनेंस के द्वारा। तो याद रखेंगे माँ, ठीक है, मनप्पुरम है ना, तो माँ मनी लॉन्च किया गया इनके द्वारा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक RBI के द्वारा कैंपेन लॉन्च किया गया है 100 days 100 pays कैंपेन टू सेटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ये काफ़ी पहले भी लॉन्च किया गया था, अभी ये फिर से इसका टाइम आ गया है कि 100 days 100 pays मतलब जो भी अनसेटल्ड टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है ना हर बैंक के, हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी ब्रांच है उसके यहाँ पे सेटल करने की बात की गई है। और अनक्लेम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? बैलेंस अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में जो अमाउंट 10 साल से ज़्यादा रखा हुआ है, उसको ऑपरेट नहीं किया है, उसको अनक्लेम डिपॉजिट यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। अभी हम जानते हैं इंडिया ने जो GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है फॉर द ईयर, प्रोजेक्ट नहीं, जो इंडिया ने क्लॉक करी है GDP ग्रोथ रेट फॉर फिजिकल ईयर 23, वो कितनी रहेगी?
आपकी 7.2%। एक्सपेक्टेड था कि 7% तक इंडिया यहाँ पे ग्रो करेगा, लेकिन इन्होंने सारे एक्सपेक्टेशन से पार 7.2% की ग्रोथ रजिस्टर करी। इवन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें तो वो प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हम 7% से ग्रो करेंगे यहाँ पर। ठीक, अभी डाटा आता है कि इंडियाज जीडीपी प्रोजेक्टेड टू ग्रो 6.1% इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 23 एंड 7.2% इन फिजिकल ईयर 23। आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक, फिर इसी के साथ साथ नेक्स्ट हम देखेंगे कि जेपी मॉर्गन ने प्रोजेक्ट क्या किया इंडिया की जीडीपी फॉरकास्ट फॉर फिजिकल ईयर 24। फिजिकल ईयर 24 के लिए जेपी मॉर्गन ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को कितना प्रोजेक्ट किया है, वो है 5.5%। ये 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। पहले इन्होंने 5% प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया फिजिकल ईयर 2024 में 5% से ग्रो करेगा, लेकिन अब 5.5% इन्होंने अपनी जीडीपी प्रोजेक्शंस को कर दिया है। करेक्ट। यहाँ पे देखो वेरियस फैक्टर्स होते हैं, और जो हमारी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ना 7.2% की, हमारे सेकंड क्वार्टर में हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग की वजह से जो हमारी ग्रोथ थी वो कम हो गई थी, लेकिन फोर्थ क्वार्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, और उसकी वजह से जो हमारी ग्रोथ देखने को मिली है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली है। ठीक, सिमिलरली यहीं पर नेक्स्ट फिजिकल ईयर की बात करें तो देखो जो डाटा होता है ना वो कैसे चेंज होता है। मान लो कहीं पे वॉर फिर से छिड़ गई, वॉर ज़्यादा हो गई, या फिर ऐसा कोई इवेंट हो गया जो कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, लेकिन उसकी वजह से पूरा आपका जैसे कोविड-19 हुआ था, जैसे रिसेशन आ जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया यहाँ पे रिसेशन की बात कर रही है। यूएस हो गया 1-2% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वहीं पर इंडिया ने 7.2% ग्रोथ रजिस्टर करी है। नेक्स्ट ईयर वो कह रहे हैं कि हम 5.5% ग्रोथ रजिस्टर करेंगे, लेकिन आप देखेंगे ये डाटा 5.5 से भी ज़्यादा होगा, हमें और ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट पे आते हैं NGEL एंड UPRVUNL, इन दोनों के बीच में भी एक MOU साइन हुआ ताकि डेवलप किया जा सके रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स को। ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स कहाँ पे सेटअप किए जाएंगे, ये लखनऊ यूपी में सेटअप किए जाएंगे आपके रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स, ताकि क्या है, एक तो एनर्जी की जो कंजप्शन है ना उसको कंट्रोल में किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो किया जा सके, और जो हमारा ट्रांजिशन का एफर्ट है इंडिया का, कि हम जानते हैं इंडिया का टारगेट है कार्बन न्यूट्रल बनने का 2070 तक, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, एंड ये धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़े बनेंगे एक टाइम के बाद। करेक्ट, तो याद रखेंगे NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो कि हो गई NGEL, ये एक सब्सिडरी है NTPC लिमिटेड की। इन्होंने एक MOU साइन किया उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो कि UPRVUNL रहेगा, और यूपी उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स को सेटअप करने की बात की गई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मार्क करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का अभी पहला एडिशन का, या फिर हम बोले इनॉग्रल एडिशन का, राष्ट्रभाषा सम्मान अवार्ड से अभी ये लॉन्च किए गए हैं, याद रखेंगे। आई करेक्ट, इसको थोड़ा देख लेंगे। राष्ट्रीय बैंक ऑफ बड़ौदा का राष्ट्रीय भाषा सम्मान अवार्ड्स, इनका ये इनॉग्रल एडिशन है, याद रखेंगे। इनॉग्रल एडिशन है तो मतलब फर्स्ट एडिशन है, पहली बार ये अवार्ड्स ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, और इनके अवार्ड्स के जो विनर्स हैं 11 जून को अनाउंस किए जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ये जो सेक्टर है ना, ये अनाउंस कर रहा है दिस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अवार्ड्स, फर्स्ट एडिशन रहेगा, एंड यहाँ पे 12 टाइटल्स हैं इन ओडिया, उर्दू, पंजाबी, नेपाली, बंगाली, मराठी एंड तमिल, जो कि फीचर किए जाएंगे ऑन द लॉन्ग लिस्ट ऑफ राष्ट्रभाषा सम्मान अवार्ड। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो भी लैंग्वेज आते हैं ना, मेन एम क्या है कि जो लिटरेरी वर्क्स है ना इंडियन लैंग्वेजेस का, जो 8 शेड्यूल में मेंशन की गई हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, एंड उनको फिर एक्सेसिबल टू हिंदी रीडर्स थ्रू ट्रांसलेशन। इसका मतलब जो भी वो लैंग्वेज में बुक्स या नॉवेल्स लिखी गई हैं उनके ऑथर को अवार्ड मिलेगा, एज वेल एज वहाँ पर फिर उस बुक को जो हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है उसको भी, ट्रांसलेटर को भी यहाँ पर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा ड्यूरिंग दिस बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान अवार्ड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन की बात करें तो अभी अर्जेंटीना की सेलेस्टे सौलो, इनको अपॉइंट किया गया है पहली फर्स्ट वीमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली वीमेन सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट की गई हैं, वो है सेलेस्टे सौलो। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको मार्क करके चलेंगे। इन्हीं की बात करें तो ये पहली
वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं ऑफ WMO एंड इनको अब सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है ऑफ WMO। इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2024 से ये इस पोजीशन को संभालेंगी। ये किनको सक्सीड करेंगी? ये सक्सीड करेंगी प्रोफेसर पैट्री टालस को, जिनका अभी रिसेंटली इनको रिटायरमेंट लेना है और ये फिनलैंड की हैं और ये सेक्रेटरी जनरल हैं ऑफ WMO सिंस 2016। इन्होंने 2 टर्म्स यहाँ पर सर्व किया ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। ठीक, याद रखेंगे। अगर यहीं पे मैं पूछूं WMO के हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में रहेगा। IMD की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? WMO होता है वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, IMD होता है इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो मृत्युंजय मोहपात्रा यहाँ पे आपके डायरेक्टर जनरल रहेंगे IMD के। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू UNGA प्रेसिडेंट फॉर द 78th सेशन? डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है नया UNGA का प्रेसिडेंट फॉर द 78th सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली इनको याद रख के चलेंगे। ये जो यूनाइटेड नेशन असेंबली होगी अभी, जनरल असेंबली कहाँ पर होगी? न्यूयॉर्क USA में होगी एंड यहीं पर इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का फॉर द 78th सेशन। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। फिर ये जो 78th सेशन होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन के 2030 का जो एजेंडा है, 2030 के गोल्स हैं, उनको पूरा करने की यहाँ पे बात की जाएगी। इन्वायरमेंट के ऊपर बात की जाएगी, पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात की जाएगी, सेकेंडरी एजुकेशन को लोगों को प्रोवाइड कराने की बात की जाएगी, इनइक्वालिटी को रिड्यूस कराने की यहाँ पे बात की जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये है डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। इंडिया कैरिड आउट सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ MRBM अग्नि-1 फ्रॉम ओडिशा। MRBM क्या है? मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल। तो याद रखेंगे, इंडिया ने अभी सक्सेसफुल एक ट्रेनिंग लॉन्च किया न्यूक्लियर कैपेबल मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल का, जिसका नेम है अग्नि-1। ठीक है, इसको APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च किया गया, जो कि ओडिशा में रहेगा। अगर इस मिसाइल की मैं बात करूं अग्नि-1 की, ये 15 मीटर लॉन्ग मिसाइल रहेगी, 12,000 किलोमीटर इसका वेट रहेगा, 700 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी एंड 1000 किलोमीटर तक का ये पेलोड कैरी कर सकती है। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया। करेक्ट, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर DRDO की मैं बात करूं तो चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर SV कामत या फिर समीर V कामत। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा और 1958 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था DRDO को। राइट, तो ये हो गया साइंस एंड टेक का। अब आ जाते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। अभी रिसेंटली एक नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है स्नेक ईल की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक स्नेक ईल की स्पीशीज है जो कि जिसका नाम दिया गया पिसोडोनोफिस कलिंगा। आई रिपीट, पिसोडोनोफिस कलिंगा, ये नई स्नेक ईल स्पीशीज का नाम रखा गया है, जो कि कहां पर है? ओडिशा में इसको डिस्कवर करा गया था। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 हुआ था, भी कहां पर? ओमान में हुआ था। किसने जीत लिया यहाँ पर? इंडिया ने यहाँ पर इसको जीत लिया। किसको हरा के? पाकिस्तान को फाइनल्स में। आई रिपीट, इंडिया ने दोफर म्यूनिसिपैलिटी मेंस जूनियर एशिया कप 2023 को या फिर मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 को जीत लिया पाकिस्तान को हरा के। एंड इसी के साथ इंडिया की ये 4th मेंस जूनियर एशिया कप का टाइटल रहेगा। यहीं पे अगर मैं बात करूँ IPL की, तो 16वां IPL था। किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने, और उनकी ये 5th विक्ट्री थी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। फिर ऑब्यूटरी पे आ जाते हैं। घानियन राइटर एंड फेमिनिस्ट आमा आता एडो, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 81। ये अगर बात करें आमा आता एडो, ये एक पोएट हैं, ऑथर हैं, प्ले राइटर हैं। करेक्ट, और इनका 81 की एज में निधन हो गया है इन वेस्टर्न अफ्रीका। इनका जन्म 1942 में हुआ था गोल्ड कोस्ट में, और इन्होंने पब्लिश किया था अपना पहला प्ले द डिलेमा ऑफ अ घोस्ट इन 1965 एंड ये पहली अफ्रीकन वीमेन बन गई थी टू पब्लिश अ प्ले। करेक्ट, और इन्होंने कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज को भी जीता था फॉर बेस्ट अफ्रीकन बुक इन 1992 फॉर हर नॉवल चेंजेस अ लव स्टोरी। राइट,
चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। ये कब ऑब्जर्व करते हैं? तो हम 2 जून को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। और ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि उन सेक्स वर्कर्स को ऑनर किया जा सके एंड जो विक्टिम है क्रूल्टी के एंड वायलेंस के, उनको यहाँ पर उनकी अवेयरनेस क्रिएट कराने की बात की गई। फिर यहीं पे एक थीम याद रखेंगे इस डे की, वो है आपकी एक्सेस टू जस्टिस। ये आपका रहेगा इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे की थी। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट न्यूज। अभी कैबिनेट ऑफ महाराष्ट्र ने अप्रूव किए कुछ इनिशिएटिव टू बेनिफिट द फार्मर्स। सबसे पहला आ जाता है आपका क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अंडर 1 रुपी। 1 रुपये प्रीमियम देके आपका यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम हो जाती है। करेक्ट, क्रॉप इंश्योरेंस के लिए आपके यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया। पहली तो ये हो गई। दूसरी आ जाती है आपकी नमो सेहतकारी महासम्मान योजना। आई रिपीट, नमो सेहतकारी महासम्मान योजना। इस स्कीम के अंडर ऑलमोस्ट 1 करोड़ फार्मर्स को इन महाराष्ट्र हर साल 6,000 रुपये एनुअली प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी स्कीम आ जाती है नेचुरल फार्मिंग, दैट इज योर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की यहाँ पे बात की गई। और 25 लाख हेक्टेयर्स आपके यहाँ पे जमीन को आने वाले 3 सालों में ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर लाने की बात की गई। तो ये 3 स्कीम, अभी 3 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं कैबिनेट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन में 1 लाइनर फॉर्मेट में। जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च किया यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन। फॉर्मल जॉब क्रिएशन इंक्रीज कर गई, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इंक्रीज देखने को मिला। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने पीएम स्वामिनिधि मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। नाटो ने एक्सरसाइज शुरू कर दिया आर्कटिक रीजन में ताकि फिनलैंड को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो कि 31st मेंबर है उनका। मिंत्रा एंड कोटक महिंद्रा बैंक ने मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। मूमा की फर्स्ट इंडियन प्राइवेट डेयरी टू लॉन्च हीट इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर देयर फार्मर्स। मनप्पुरम फाइनेंस इनके द्वारा लॉन्च किया गया माँ मनी, जो कि एक डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन है। देन आरबीआई ने लॉन्च किया 100 डेज 100 पेज कैंपेन टू सेटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शन फॉर फोर्थ क्वार्टर तो थी 6.1% जो हो गई, और 7.2% रहेगी जो इंडिया ने क्लॉक की है जीडीपी फॉर फिजिकल ईयर 23 एज पर गवर्नमेंट डाटा। जेपी मॉर्गन ने जो फिजिकल ईयर 24 का जीडीपी प्रोजेक्शन की गई है इंडिया की, वो है 5.5%। पहले 5% की थी, अब उससे 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा के 5.5% कर दिया है। देन बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, इन्होंने अनाउंस किया नॉमिनेशंस फॉर इनॉग्रल राष्ट्रभाषा सम्मान अवार्ड। अर्जेंटीना का सेलेस्टे सालो इनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO। एंड इंडिया के मृत्युंजय मोहपात्रा इलेक्टेड एज द 3rd वाइस प्रेसिडेंट। डेनिस फ्रांसिस ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबागो इनको इलेक्ट किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट फॉर द 78th सेशन। इंडिया ने कैरी आउट किया सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ मीडियम रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल अग्निवन फ्रॉम ओडिशा। पिसोडोनोफिनिस कलिंगा ये नई स्नेक ईल स्पीशीज है जो डिस्कवर की गई है इन पलूर कनाल ऑफ उड़ीसा। देन मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 ओमान में हुआ एंड इंडिया ने जीता टाइटल डिफीटिंग पाकिस्तान। देन घानियन राइटर एंड फेमिनिस्ट आमा आटा एडो इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 81। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स की बात करें तो 2 जून को हम ये ऑब्जर्व करते हैं एंड कैबिनेट ऑफ महाराष्ट्र ने 3 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर्स। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ प्रीवियस करंट अफेयर्स की रिवीजन करते हैं। जैसे ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 जून को। सेकेंड, वर्ल्ड मिल्क डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 जून को ही। इनकी थीम रहेगी द पोटेंसी ऑफ मिल्क एंड द मिल्क इंडस्ट्री। तीसरा, स्पेसएक्स ने लॉन्च किया 52 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को। इनको लियो अर्थ ऑर्बिट्स में लॉन्च किया जाएगा। स्टारलिंक का काम क्या है? अर्थ के चारों तरफ एक कॉन्स्टलेशन बनाना, ताकि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं और ताकि इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकते हैं इन द रिमोट एरियाज। फिर आ जाता है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर ने अभी लैंडिंग करी ऑन INS विक्रांत। ये टेक ऑफ किया था इन्होंने INS गुजरात से। इस MH-60R हेलीकॉप्टर ने कोची केरला INS गरुड़ा से एंड इसको लैंड कहाँ किया गया? INS विक्रांत पर, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लैंड रहेगा। देन
अजय यादव, ये आईएएस ऑफिसर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आई रिपीट, एसईसीआई मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसईसीआई कौन बने हैं? वो हैं अजय यादव। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर ये पूछा गया, अब देखो ये जो डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ये क्या था? ये आपका थीम का नाम है ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे। और पूछा गया कि किस कंपनी के द्वारा एक डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया गया, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विटी टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी अमंग वीमेन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फिर ये कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और यहीं पर एक कैंपेन याद रखेंगे, इंक्लूड ऑल, ये भी आपका कैंपेन है फॉर डिजिटल इंक्लूजन। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि देखो डिजिटाइजेशन हम देखते जा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आजकल यही एक ट्रेंड है डिजिटाइजेशन का, सब कुछ डिजिटल शिफ्ट हो रहा है। तो इवन इन द रिमोट एरिया जहाँ पे आप देखेंगे डिजिटाइजेशन नहीं है, लोगों को उनको भी इंक्लूड करना ताकि सब डिजिटाइज हो सके। और आप देखेंगे आने वाले कुछ सालों में जो हम पेपर का कंसेप्ट है, जो आप सब कुछ पेपर के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, तो वो सब कुछ डिजिटाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। अब देखो जो प्रिट्जर प्राइज होता है ना, ये किस फील्ड में दिया जाता है? आर्किटेक्चर की प्राइज में दिया जाता है, आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है। इसको नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार 52nd विनर कौन थे प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज के? वो हैं डेविड एलन चिपरफील्ड। डेविड एलन चिपरफील्ड ये 69 ईयर्स के हैं। ये ब्रिटिश सिविक आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानर एंड एक्टिविस्ट हैं। और इनको 2023 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित करा गया। फिर याद रखेंगे इनको ऑनर किया जाएगा एथेंस ग्रीस में, एथेंस ग्रीस में। कब? मई 2023 में, ड्यूरिंग द 45th प्रिट्जर प्राइज सेरेमनी। ठीक, तो विनर कौन रहेंगे? डेविड एलन चिपरफील्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे नाम, प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 के लिए। विच कंट्री वॉज अफेक्टेड बाय साइक्लोन गैब्रियल? साइक्लोन गैब्रियल से कौन सी कंट्री अफेक्ट हुई थी फरवरी 2023 में? वो रहेगी आपकी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पे यहाँ पे इफेक्ट पड़ा था और यहाँ पे 140 किलोमीटर्स पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड से विंड चल रही थी और 11 मीटर हाई से भी ज़्यादा ऊंची यहाँ पे हमें टाइड्स देखने को मिली थी। विच रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू स्टार्ट रिसर्च ग्रांट्स फॉर वीमेन साइंटिस्ट एंड वीमेन्स पोर्टल फॉर ग्रांट्स? मतलब ग्रांट्स देने की बात की गई, 30 लाख रुपए से कम के यहाँ पर ग्रांट्स देने की बात की गई है वीमेंस को, और सिर्फ इंडियन वीमेंस को यहाँ पे ये रिसर्च ग्रांट्स देने की बात की गई है। और इसी के लिए एक पोर्टल मतलब एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। पूछा जा रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सब किया गया है? तो CSIR के द्वारा ये करा जा रहा है। और इन्हीं के द्वारा एक इवेंट होस्ट किया गया था जहां पर हमें ये वेबसाइट का लॉन्च करने को मिला। और यहीं पर हमें मिला कि CSIR प्रोवाइड करेगी ग्रांट्स टू वेरियस वीमेन रिसर्चर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है, किस स्टेट ने विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिगन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लिकराइस मुलेठी? अब देखो लिकराइस मुलेठी की बात करें तो हम इंडिया में ना इसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, चाइना और नेपाल। और सबसे ज़्यादा मुलेठी और लिकराइस की बात करें तो ये कहाँ पर बनता है? अफगानिस्तान में प्रोडक्शन होती है इसकी। तो मतलब हम कहें तो हमारी जो इकोनॉमी है मुलेठी की, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं इसलिए, और हम डिपेंडेंट है दूसरी कंट्री पे। इस डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए ही हिमाचल प्रदेश को भी सेलेक्ट किया गया एज द स्टेट जहां पर हम कमर्शियल कल्टीवेशन को बढ़ाएंगे ऑफ लिकर राइस। इसी के साथ साथ देखेंगे हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट जैसे हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि एकदम सूटेबल रहेंगी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ लिकर राइस। तो करेक्ट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आ जाता है, किस इंडियन सिटी में WHO के द्वारा एक mRNA वैक्सीन हब को सेटअप किया गया था? तो सबसे पहली चीज WHO के द्वारा सेटअप किया जा रहा है, एक mRNA वैक्सीन हब सेटअप किया जा रहा है। और कहां पर सेटअप किया जा रहा है? ये हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना में अगर याद हो तो टेक्नोलॉजी हब 2.0 लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल विशाखापट्टनम को डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, बेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सी जगह है? बेंगलोर कर्नाटका है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपका IFSC सिटी है, यहीं पर आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग होती है डायमंड की, सेमीकंडक्टर हब भी यहीं पे है। और यहीं पे ऑस्ट्रेलिया की डेकिंग यूनिवर्सिटी, वो पहली यूनिवर्सिटी बन गई फॉरेन की जो अपना कैंपस सेटअप करेगी। ठीक, और सूरत में पहला स्टील स्लैग रॉड बना था। तो ये चीज़ें सूरत की याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, MD एंड CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं TCS के? वो हैं K कृतिवासन एंड राजेश गोपीनाथ को ये रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट CCI के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अतुल वर्मा को अभी 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। करेक्ट,
तो दोस्तों ये तो थे आज के हमारे करंट अफेयर्स भी हो गए और रिवीजन पार्ट भी हो गई। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पे। पहला, विच कंट्री हैज लॉन्च शेंजू 16 मिशन। दूसरा, साबांग पोर्ट, यह भी न्यूज में था, किस कंट्री में लोकेटेड है। तीसरा, विच स्टेट इज सेट टू डेवलप कोणार्क सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया, वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ताकि रिवीजन भी होती रहे और नई चीज़ें भी आपको पता लगती रहे, और उनको आप नोट करोगे ना तो आपके रिवीजन में बहुत हेल्प होने वाली है। करेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन, आई होप आपको पसंद आया। करेक्ट। एंड लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए मैं डेली कंटेंट ला सकूं बेटर वे में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.